हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो गई है और यह 21 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। भक्तों, फल्गु नदी पर पिंडदान करना महत्वपूर्ण माना गया है। यहीं पर माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसे में चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं इससे जुड़ी हुई कथा के बारे में। यह वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। यह समय अपने पूर्वजों को याद करने, उनका आशीर्वाद लेने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये दिन श्रेष्ठ होता है। भक्तों, इस दौरान 3 पीढ़ियों के पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पुण्य कर्म के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और वंश की वृद्धि होती रहती है। भक्तों, विशेष रूप से गया में पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ किए गए तर्पण से पूर्वजों को तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु गया आते हैं और अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र और पिता दशरथ का पिंडदान धार्मिक कथाओं के अनुसार आइए जानते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जीवन में अनेक कठिनाइयां देखी। राज सिंहासन पर बैठने से ठीक पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया था। ये आप सभी लोग जानते हैं। पिता के वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम ने सिंहासन का त्याग कर वनवास को चुना था। इस दौरान पिता दशरथ पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी हुए और स्वर्ग सिधार गए थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का राजा बनते हुए देख लें। राजा दशरथ को उनके पुत्र भरत और शत्रुघ्न ने मुखाग्नि दी। वन में होने के कारण श्री रामचंद्र तुरंत अयोध्या लौट नहीं पाए। फिर भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने पिता का पिंडदान गया के फल्गु नदी तट पर किया था। भक्तों, फल्गु नदी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है पिंडदान के लिए। वाल्मीकि रामायण में एक अत्यंत भावुक प्रसंग मिलता है। जब वनवास के दौरान जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गया पहुँचे, उस समय पितृपक्ष चल रहा था। वहाँ एक ब्राह्मण ने श्राद्ध की सामग्री जुटाने को कहा। श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लाने चले गए, लेकिन उन्हें बहुत ही देर हो गई। ब्राह्मण देव ने माता सीता से पिंडदान करने का आग्रह किया। पहले तो माता सीता असमंजस में थीं। तभी स्वर्गीय महाराज दशरथ ने दिव्य रूप में दर्शन देकर उनसे अपने हाथों से पिंडदान की इच्छा जताई। भक्तों, बालू से बनाया था पिंडदान। समय की गंभीरता को समझते हुए माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे बालू से ही पिंड बनाया और वट वृक्ष, केतकी पुष्प, फल्गु नदी और एक गौ की साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया था। इस पवित्र कर्म से राजा दशरथ की आत्मा संतुष्ट हुई और उन्होंने माता सीता को आशीर्वाद दिया। तब श्री रामचंद्र लौटे और यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिना सामग्री और बिना पुत्र के श्राद्ध कैसे संभव हो सकता है। तभी वट वृक्ष और अन्य साक्षियों ने माता सीता के इस पवित्र कार्य की गवाही दी। गया और फल्गु नदी का विशेष महत्व पितृपक्ष के दौरान बताया गया है। गया का फल्गु नदी तट भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। पितृपक्ष में यहाँ पितरों का तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा सदियों से ही चली आ रही हैं, युगों युगों से चली आ रही हैं। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि और नदी यानी फल्गु नदी के सहारे किए गए तर्पण से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है।
इस पवित्रता का आधार भगवान श्री राम और माता सीता की कथा भी है। वनवास के दौरान माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे अपने हाथों से वहां पर पिंडदान किया था। वट वृक्ष, केतकी पुष्प, फल्गु नदी और गौ को साक्षी मानकर यह कार्य किया गया था। इस कर्म से राजा दशरथ की आत्मा संतुष्ट हुई और आशीर्वाद दिया था। गया में पिंडदान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया तर्पण पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। पितृदेव लोग आप सभी पे प्रसन्न हों। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।